हेलो कैडेट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं आप सबको आज नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1948 में हुई। कर्नल जी बैबूर सैनिक अधिकारी को उसका प्रथम निर्देशक नियुक्त किया गया, जो बाद में जनरल पद से रिटायर हुए। अब आता है एनसीसी गान, जिसे हम एनसीसी सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। एनसीसी सॉन्ग को सुदर्शन फकीर ने लिखा है। एनसीसी सॉन्ग आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए एनसीसी सॉन्ग अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उद्देश्य देश के युवाओं में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच, स्पोर्ट्समैनशिप तथा निस्वार्थ भाव का संचार करना, संगठित, प्रशिक्षित व प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना, सशस्त्र सेना में जीविका बनाने के लिए यानी करियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए उचित वातावरण प्रदान करना। तो ये थे राष्ट्रीय कैडेट कोर के उद्देश्य, जो आपको पता होने चाहिए। जो हमारी परीक्षा होती है उसके प्रथम भाग में आपसे कुछ ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आपको ये विषय के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अब आपको एनसीसी का मोटो भी पता होना चाहिए, जिसे मोटो ऑफ एनसीसी भी कहते हैं, या फिर इसको हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर का ध्येय भी कहते हैं। मोटो ऑफ एनसीसी होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन। अनुशासन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो, समय के पाबंद रहो, निसंकोच कठोर परिश्रम करो, बहाने न बनाओ व झूठ मत बोलो। ये कुछ अनुशासन की विशेषताएं हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का झंडा कैसा होता है। एनसीसी एक अंतर सेवा संगठन है, इसलिए इसका झंडा 3 रंग की 3 समान खड़ी पट्टियों में बटा हुआ है। इसमें सबसे ऊपर लाल रंग की पट्टी, बीच में गहरे नीले रंग की पट्टी तथा नीचे आसमानी रंग की पट्टी होती है, जो कि क्रमशः सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतीक है। झंडे के बीच में 16 पंखुड़ियों का बना एक चक्र होता है, जो 16 निर्देशालयों का प्रतीक होता है। इसी चक्र के बीच में एनसीसी शब्द लिखा रहता है। नीचे हिंदी भाषा में एनसीसी का आदर्श वाक्य, जिसको मोटो ऑफ एनसीसी भी कहते हैं, वो लिखा रहता है, एकता और अनुशासन। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पता होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये सभी विषय अच्छी तरह से भलीभांति आप इन विषयों को समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।